दिन के 11 बजे है। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने कहा है कि हुकूमत मुल्क को तरक्की की शाहराह पर गामजन करने के लिए पुरज़्म है। किर्गिज़स्तान से 180 पाकिस्तानियों को लेकर पहली परवाज रात लाहौर पहुंची। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में मोदी की जेर क़यादत हिंदुत्व हुकूमत कश्मीरियों के हकूक़ गस्ब करना जारी रखे हुए है। और फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीरों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के सरबराह ने इंसानी इमदाद के इलाक़ों में गज़ा के लोगों की नक़ल व हरकत से मुतालिक इसराइली के दावे की तरदीद की है। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत मुल्क को दरपेश इक़्तिसादी बहरान समेत दीगर चैलेंजों से निपटने के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात कर रही है। लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी काउंसिल के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि अगरचे पाकिस्तान को मुतादिद मुश्किलात का सामना है, ताहम इसके बावजूद हुकूमत मईशत को तेज़ तर तरक्की की शाहराह पर गामजन करने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपने दौर में लोड शेडिंग का खात्मा किया और बिरादर दोस्त ममालिक समेत तमाम मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में शरह नमू 6 से 7% थी और कारोबारी सरगर्मियां तेजी से फरोग पा रही थी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को किर्गिज़स्तान भिजवाने का फैसला किया है। दौरे के मौके पर नायब वज़ीर आज़म बिश्किक में आला सरकारी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे और ज़ख्मी तलबा को इलाज मुआवजे की फराहमी यकीनी बनाएंगे। किर्गिज़स्तान के 140 तलबा समेत 180 पाकिस्तानियों को लाने वाली पहली परवाज़ रात लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सीनियर हुक्काम के हमरा पाकिस्तान वापस आने वाले तलबा का खैर मक़दम किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि दूसरे शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की जाएगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि दीगर तलबा को भी आज मज़ीद परवाज़ों के ज़रिए वतन वापस लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किर्गिज़स्तान से पाकिस्तानी तलबा की बाहिफाजत वापसी हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला ने वापस आने वाले तलबा से बिश्किक में मौजूद दीगर तलबा की खैरियत दरियाफ्त की। किर्गिज़स्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हसन ज़ैगम ने कहा है कि किर्गिज़ हुकूमत पाकिस्तानियों समेत तमाम गैर मुल्की बाशिंदों की बाहिफाजत यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिना कोशिशें कर रही है। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान के खबरों और हालात हाज़िरा के प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बिश्किक में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और भारतीय तलबा समेत गैर मुल्की तलबा को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी बाशिंदे पुरअमन थे और तशद्दुद में मुलव्वस नहीं थे। हसन ज़ैगम ने कहा कि बिश्किक में मजमूई तौर पर सूरत हाल काबू में है और कोई अफरा तफरी नहीं है। कौमी असम्बली के हल्के NA 148 मुल्तान 1 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोट डालने का अमल जारी है। हमारे मुल्तान के नुमाइंदे के मुताबिक पोलिंग सुबह 8 बजे मुकर्ररा वक्त पर शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। गर्म मौसम की वजह से लोग बड़ी तादाद में जल्द वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशनों पर पहुंच रहे हैं। आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ पोलिंग के लिए सिक्योरिटी के जामी इंतजाम किए गए हैं। वोट डालने के लिए मजमूई तौर पर 275 पोलिंग स्टेशन और 953 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं, जिनमें मर्दों के 485 और ख़वातीन के लिए 448 पोलिंग बूथ शामिल हैं। इंतखाबात में मजमूई तौर पर 4,44,231 अहल वोटर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट का ओहदा संभालने के बाद यह नशिस्त खाली की थी। उनके साहबजादे सैयद अली कासिम गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और आज़ाद उम्मीदवार तैमूर अल्ताफ़ महे, जिन्हें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हिमायत हासिल है, हल्के में अहम उम्मीदवार हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत मकामी अफराद से नौकरियाँ और इमलाक छीन रही है और गैर मकामी अफराद को मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के ठेके दे रही है, जिससे जम्मू और कश्मीर के अवाम को शदीद नुकसान पहुँचा है।
کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری کے ذریعے امن و آزادی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جنوبی ایشیا کے خطے میں پائیدار امن اور خوشحالی تب تک ناممکن ہے جب تک تنازع کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل نہیں کیا جاتا۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے کمشنر جنرل فلیپی لزارانی نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کے ملٹری آپریشن کے آغاز سے اب تک تقریباً 8 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنی پوسٹ میں غزہ کے عوام کی محفوظ علاقوں میں منتقلی کے اسرائیلی دعوے کی تردید کی۔ فلپی نے فوری جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ لڑائی میں مزید شدت شہری آبادی کے لیے مزید تباہی کا باعث بنے گی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔